जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, धन दे। हम ऐसी कामना मां भगवती के सामने करते हैं। अभी साधना चल रही है, कुछ मनुष्यों की साधना आगे चलेगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि प्रेरणा देने वाला, सूचना देने वाला, सत्य को बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, शिक्षा देने वाला और आपको जीवन का बोध कराने वाला, वह सब गुरु के समान है। आप मानो या न मानो, यदि आप सत्यवाणी चैनल सुन रहे हैं तो आपको हम प्रेरणा दे रहे हैं, आपको हम सूचना दे रहे हैं, आपको सत्य से वाकिफ करा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं और आपको जीवन की सच्चाई का बोध करा रहे हैं। तो सत्यवाणी चैनल, देव राधा ट्रस्ट आपका स्वतः विदाउट डिक्लेयर गुरु बन गया है। तो विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, ये 6 गुण जिसके भी मनुष्य के पास में है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, वो हर कार्य कर सकता है। इसलिए विद्यावान बनो, तर्क शक्तिवान बनो, विज्ञान की खरी कसौटी पर उतरो, स्मृति को बढ़ाओ, तत्परता को बढ़ाओ, आलस्य को खत्म करो और कार्यशीलता में वृद्धि करो। यदि आपने ये सब काम कर लिए तो आप हर कार्य कर सकते हो, साधना में सिद्धि भी मिल सकती है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो मां भगवती का स्मरण अवश्य करते हैं। आप भी अपनी आत्मा को थोड़ा पवित्र कर लें, कुछ मां भगवती के नाम लेकर के अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। सिर्फ सुनने भर से पापों का प्रायश्चित होता है। तो आपके हम जाने अनजाने में आपको कई स्तोत्र और कई मंत्र सुना करके आपे के पापों का नाश कर रहे हैं। नमस्ते चंडी के चंडी चंड मुंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगत धात्री प्रसिद्ध हरिवल्लभे, प्रणमामि जगत धात्री जगत पालन कारिणी, जगत क्षोमकारी विद्या जगत सृष्टि विधायिनी, करालाम विकटाम घोराम मुंडमालाम विभूषिताम, हरा चिंताम हराराध्याम नमामि हरवल्लभाम, गौरी गुरु प्रियाम गौर वर्ण अलंकार भूषिताम, हरि प्रियाम महामायाम नमामि ब्रह्म पूजिताम, सिद्धाम सिद्धैश्वरी सिद्ध विद्याधर गणयुक्ताम, मंत्र सिद्धिपदाम योनि सिद्धाम लिंग शोभिताम, प्रणमामि महामाया दुर्गा दुर्गति नाशिनी, उग्रा मुग्रमयी मुग्रतारा मुग्रगणयुक्ताम, नीलाम नीलघल श्यामाम नमामि नील सुंदरीम, श्यामांगी श्याम घंटिताम श्याम वर्ण विभूषिताम, प्रणमामि जगद्धात्री गौरी सर्वार्थादिनी, विश्वेश्वरी महाघोरा विकटा घोरनादिनी, आद्यामाद्य गुरोराध्यामाद्यनाथ प्रपूजिताम, श्री दुर्गा धनदा अन्ना पूर्णा पद्मा सुरेश्वरी, प्रणमामि जगद्धात्री चंद्रशेखर वल्लभाम।
त्रिपुर सुंदरीं बालां बनागढ़ भूषितां शिवदूती शिवराध्या शिवध्या सनातनीं सुंदरीं तारिणीं सर्व शिवागण भूषितां नारायणी विष्णुपूज्यां ब्रह्म विष्णु हरप्रियां सर्वसिद्धि प्रदां विद्यां महाविद्यां महेश्वरीं महेश भक्तां माहेशी महाकाल प्रपूजितां प्रणमामि जगद्धात्री शुंभ असुरमर्दनीं रक्तप्रियां रक्तवर्णां रक्तबिंदुवर्धनीं भैरवी भुवना देवी लोलजीवं सुरेश्वरीं चतुर्भुजां दशभुजां अष्टादशभुजां सुवां त्रिपुरेशी विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरी शिवां अट्टहास प्रीं धूम्र विनाशिनीं कमलां छिन्नमस्तां च मातंगी सुरसुंदरीं षोडशी विजया भीमां धूम्रां च मगरामुखीं सर्वसिद्धिप्रदां सर्वविद्यामन्त्रविशोधिनीं प्रणमामि जगतारां सारां च मंत्रसिद्धे काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या ध्वावती तथा पगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। आपके पापों का नाश हुआ। किसी व्यक्ति द्वारा कमाया गया धन यानी कि लक्ष्मी क्या है? जो दीनहीन भीख मंगों के दुख मिटाने में सहायक न बने। उसी प्रकार अर्जित की गई विद्या यानी ज्ञान क्या है? जो भगवान विष्णु की भक्ति की प्रेरणा नहीं देती है और इस भक्ति कार्य में लीन नहीं करती है, वह ऐसी विद्या किस काम की? वह पुत्र क्या? पुत्र है जो पंडित ज्ञानियों की मंडल या समूह में ज्ञान की दृष्टि से अग्रणी नहीं है। ऐसे पुत्र का मतलब क्या? यही कहा जा सकता है कि वह लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या नहीं है, वह पुत्र नहीं है। जो लोग भगवान की पाप हानि लील कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, टीवी देखते हैं, गलत सीरियल देखते हैं, गलत दिमाग में डालते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। यानी आपने लक्ष्मी तो प्राप्त कर ली, आपने धन भी अर्जित कर लिया, आपने ज्ञान भी अर्जित कर लिया, और परंतु वह किसी काम की नहीं यदि आप श्री हरि और हर की लीला कथाओं का ज्ञान नहीं रखते हो, उनकी नहीं सुनते हो, उनके कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो वह किसी काम का नहीं। हाय, जब वे अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट करते हैं, उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। देवता लोग भी मनुष्य लोक में आना चाहते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मनुष्य योनि में आना बहुत मुश्किल का काम होता है। और जो मनुष्य इस योनि को पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि माता और पिता यही गुरु हैं। गुरु से आज्ञा पाकर ही आश्रम के भीतर या बाहर आना जाना चाहिए, ये धर्म की मर्यादा है। जो व्यक्ति आश्रम में रहता हो उनके लिए यह नियम लागू होते हैं। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये दोनों आश्रम है। ब्रह्मचर्य भी आश्रम है, गृहस्थ भी आश्रम है। यहां माता पिता ही ब्राह्मण के गुरुदेव होते हैं। शास्त्रों ने इन्हें ही गुरु कहा है। धर्मज्ञ महाराज मनु ने इन्हें साक्षात अग्नि कहा है तथा वेदों में स्पष्ट देवता ही बताया गया है।
तो जो ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा की अवमानना करके, उनको दुखी करके इन दो आश्रमों से दूसरे आश्रम में जाता है, वे पाप का भागी बनता है, उसका सन्यास कभी सफल नहीं होता है। वैराग्य होने पर घर में झगड़ा प्रसाद होता है। छल प्रपंच करके भी अपने कल्याण के लिए घर से सन्यास में जाओ, ये सरासर अनुचित है। शास्त्र की जो मर्यादा है, उनको उल्लंघन करके भी कभी आत्मकल्याण नहीं हो सकता। तो आपको शास्त्र के अनुसार तो चलना ही चलना पड़ेगा। आजकल हम जगह जगह देख रहे हैं देश में, इस कलयुग में, कि मर्यादा का उल्लंघन करके ही कुछ व्यक्ति तथाकथित नामधारी सन्यासी बन गए हैं। उनका तो एक ही सत्य है कि वह न तो घर के हैं और न घाट के हैं। कहने का अर्थ मेरा यह है कि गुरु, माता पिता, साधु, संत, सन्यासी, सबको शास्त्र ने अपने मर्यादाओं में बांध रखा है। मनुष्यों को इनका पालन करना चाहिए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है तो यथाशक्ति, यथा योग सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा अवश्य गुरु महाराज को भेंट करना चाहिए। तभी आपकी वह ली गई ज्ञान, शिक्षा, मार्गदर्शन और सूचना आपके जीवन में काम आएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अन्यथा आप गुरु ऋण से उऋण नहीं हो सकते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस दुनिया में कोई भी किसी का हमदर्द नहीं होता, ये मान करके चलो। यहां तक कि लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना समय लगेगा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अब आप शायद समझ गए होंगे कि सब एक दूसरे से स्वार्थवश टिके हुए हैं, मिले हुए हैं और एक दूसरे से स्वार्थवश बंधे हुए हैं। जय मां। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति। और मैं यही कहूंगा कि अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगदंबिका, मंगलमयी करुणामयी जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी महामाया, भक्तवत्सला परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुरनाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकेतभंडी, चंडमुंडनाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, दम्रलोचन संहंत्री, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सुख दे, समृद्धि दे और शांति प्रदान करे। जय मां।